हेलो। हाँ हेलो सत साहब गुरु जी। सत साहेब बोली बोली बोली। हाँ मैं रात में भी फोन लगाया था सर, गुरु जी फोन नहीं उठा इसलिए मैं इतनी टाइम लगाया हूँ। हाँ बोली बोली। मैं बड़ोदरा से बोल रहा हूँ, है रहने वाला यूपी से हूँ। हाँ। और बड़ा वाला मोबाइल तो है नहीं, छोटा मोबाइल से ही अपना वीडियो देखता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, और देखता भी हूँ और अध्ययन भी करता हूँ, उसका सुनता भी हूँ। अच्छा गुरु जी ये बताइए, रात में तो धुन सुनाई देता है बहुत तेजी से, और दिन में है हल्ला गुल्ला में चलते रहते हैं तो सुनाई ही नहीं देता है। और जब ध्यान लगाता हूँ तो थोड़ा थोड़ा बहुत स्लो आवाज में सुनाई देता है। हाँ तो कैसा है, जो आप रात का बोल रहे हैं ना बहुत ज्यादा तेज से आती है, वो कोई सार शब्द वाली धुन नहीं होती, वो हमारे ही आत्मा वाली सुरती वाली होती है। देखो आत्मा का ही पिता परमात्मा है ना, और परमात्मा का ही बच्चा आत्मा है ना। हाँ तो कैसा है, ये जो परमात्मा का देखो दोनों को भी आवाज है ना। देखो मनुष्य का लड़का मनुष्य होगा ना, वैसा परमात्मा का जो लड़का है बच्चा है वो आत्मा है, बराबर। तो अगर परमात्मा को आवाज है तो आत्मा का भी आवाज होगा कि नहीं? लेकिन आत्मा तो हमारा नजदीक है, तो इसलिए उसका जो आवाज है वो ज्यादा तेज आता है, जोर से आता है, बराबर। हाँ जैसी कोई अघटित घटना घट जाती है हमारे साथ, कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, उस टाइम तो ये जो हमारा आत्मा है ना, ऐसा समझो कि बस बाहर निकलने की देरी है, उसको बाहर निकलने का कोई निमित्त चाहिए, तो उस टाइम वो बहुत जोर से सुन्न कर देता है, एकदम सुन्न हो जाते हैं। देखो हम कोई सिर के बले भी गिर जाते हैं ना तो सुन्न हो जाते, तो वो जो आवाज होता है ना वो हमारी आत्मा की आवाज होती है, बराबर। वो कोई अलग आवाज नहीं होती, लोगों को नहीं आज तक। देखो लोग आजकल क्या है, सिर्फ माहिती पे माहिती ही जानने के उत्सुक होते हैं, माहिती ज्ञान जानकारी। देखो आज पंडालों में वही चल रहा है ना। और आपको ये जान के हैरान हो जाएंगे आप, लोगों को आत्मा परमात्मा की कुछ नहीं पड़ी, बस उनको ज्यादा से ज्यादा उसकी चर्चा, उसके बारे में बहस, उसके बारे में मालूमात, उसके बारे में ज्ञान, उसके बारे में मालूमात, बस इसी में लोग इंटरेस्ट लेते हैं। बाहरी दिखावा में, दिखावा नहीं कहते। आजकल जो हुआ ना, पहले से ही बस आत्मा परमात्मा की बातें करना या बातें सुनना, उसको हम प्रवचन कहते हैं, सत्संग कोई कहते हैं, उसको सत्संग है, गुरु जी के मुख से निकल रहा है, आत्मा परमात्मा की बातें करते। तो ये बातें उसमें क्या होता है, आत्मा परमात्मा के बारे में बातें, जानकारी, माहिती, ज्ञान। लेकिन प्रैक्टिकली वो जो बताने वाला होता है ना, सामने वाला, उसको ही मालूम नहीं होता, बराबर। और सुनने वाला तो बात ही नहीं, सुनने वाला तो बेचारा, उसको तो कुछ मालूम नहीं, इसलिए तो वो मालूमात लेने का लिए आया है। लेकिन वो उसको लगता है कि इतना बारीक जानकारी दे रहा है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, हम क्या है, तुम क्या हो, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या दिख रहा है, सपना क्या होता है, जागृति क्या होता है, बराबर। गाढ़ निद्रा क्या होती है, बराबर। कारण क्या होता है, महाकारण क्या होता है। ये जो पंचीकरण है ना, पंचीकरण बोलते हैं उसको, जैसे पंचमहाभूत होते हैं ना, तो उसके भी 5 शाखाएं होती है। जैसे पृथ्वी लो तो पृथ्वी की भी और 5 इसमें हिस्सा है, जल लो तो उससे 5, उसको हम पंचीकरण कहते हैं ना। तो ये जो सब चल रहा है ना, वो पंचीकरण की वजह से चल रहा है।
तो उसकी मालूमात देते हैं। तो वो मालूम है क्या करना है। देखो आपने कोई 2 व्हीलर आपके पास होगी या 4 व्हीलर होगी, बराबर। आप कोई आपको उसकी जानकारी दे रहा है, ये चाक होता है, ये टायर होता है, ये स्टीयरिंग होती है, ये क्लच होता है, ये होता है, ये बैठने के सीट होते हैं, उसके ऊपर ये डिक्की होती है, ये होता है, फलाना होता है, बिस्तारा होता है। उसका क्या तो भाई मैंने पैसे दिए, गाड़ी खरीदी कर ली, बस मुझे अभी उसका सैर सपाटा करने दो। तो गाड़ी की बात है ना। तो हमें गाड़ी चाहिए तो ये मालूमात के लिए नहीं चाहिए। हमने पैसा दिए ना भाई। सही है। और हमने पसंद किए ना, तो अभी उसकी बारीक बारीक जानकारी क्यों दे रहे हो। ये मशीन ऐसा होता है, ये 2 पावर का होता है, 4 पावर का होता है, इतना सिलेंडर का होता है। क्या 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 करना है उससे। इतने लाइटें होती है, इतना प्रकाश होता है अंधेरे में ऐसा। तो मुझे इतना ही कहना है कि ये सब बकवास बातें। कुछ देर के लिए मालूमात ठीक है, कुछ हद तक मालूमात जानकारी ठीक है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो उसमें ही मारामारी हो रही ना। तो पहलवान होके बैठे हैं। तुझे क्या मालूम, मुझे वो मालूम है। अरे तुझे वो मालूम है क्या, मुझे तो वो भी मालूम है, वो भी मालूम है। बस सब पहलवान होके बैठे, सब लड़ाई झगड़े, बातों पे बातें, बहस पर बहस, यही चल रहा है ना। लेकिन जो दोनों भी लड़ रहे हैं ना, दोनों भी पहलवान है ना, वो सिर्फ वही पहलवान की जानते हैं, बहस ही जानते हैं, ज्ञान चर्चा ही जानते हैं, उसमें मान बढ़ा ही चाहते हैं, बराबर। और इससे क्या होता है, ये ज्ञान से जानकारी से अहंकारी हो जाता है आदमी। क्या होता है, अहंकारी। अरे मुझे ये मालूम है, तुझे वो मालूम है क्या, मुझे ये साक्य का अर्थ मालूम है, वो तुझे मालूम है क्या, तुझे ये धर्म मालूम है क्या, तुझे ये पंथ मालूम है क्या, तुझे ये गुरुगद्दी मालूम है क्या, ये साखी मालूम है क्या, ये श्लोक मालूम है क्या, ये योग मालूम है क्या, ये साधना मालूम है क्या, ये तुझे पतंजलि योग मालूम है क्या। बस बातों 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 बाता, बस बाता ही चल रही, और ऐसे ही सुन रहे हैं और ऐसे ही मर गए हैं। क्या मिला इससे, क्या मिलने वाला है। नहीं, कुछ नहीं मिले गुरुजी। मैं जब से सुना हूँ, सुनता आ रहा हूँ, 1 साल से सुन रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। और जो पहले लॉकडाउन लगा था तभी से हमको ये आपका एक वीडियो में देख रहा हूँ। हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा हमको 1-1.5 साल हो गया सुनाई सुनते। हाँ। तो देखो बीच में हमारी तबीयत जो है बहुत खराब हो गई थी। हाँ। हड्डी, जितना शरीर का हड्डी था सब दर्द कर रहा था, उठ बैठ नहीं जा रहा था। हाँ। तो धीरे धीरे दवा चालू किया तो सही हो गया है। अब सही हो गया है, और काम धंधा भी छूट गया है। हमारे एक आर्किटेक्ट था, वो भी छूट गया है। उनसे हमको दिमाग में नहीं उलझन लिया हो सकता है उससे अच्छा मिल जाए। हाँ, बात कैसी है। इतना विश्वास है कि हो सकता है उससे अच्छा हो जाए। हाँ, देखो ये बात है ना, मैंने अभी क्या कहा, लोग जानकारी पे ज्यादा भरोसा रख रहे हैं, ज्ञान पे भरोसा रख रहे हैं। तो पहलवान बैठे हैं, पहलवान की उसमें ज्यादा चालू है, सब पहलवान है बोलने चलने में, बस। तो ये इसमें क्या करना है। मैंने अभी गाड़ी का उदाहरण दिया ना भाई, मैंने पैसा दिया, मैंने 2 व्हीलर खरीदी की या 4 व्हीलर खरीदी की, अभी मुझे चलाने दे, उसका आनंद उठा बराबर। लेकिन गाड़ी ये है वो है, ये बकवास बातें हमको मत करो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अच्छी भी बात है, वो भी सुनना भी जरूरी है, ऐसा नहीं। लेकिन वही बातें कभी वो गाड़ी के अंदर बिठाता ही नहीं है, चला के नहीं दिखा रहा है, या हमको भी चलाने नहीं दे रहा है। तो ये क्या बात हुई। हाँ, सही बात है। तो ऐसा ही है, आत्मा परमात्मा की बातों पे बातें कर रहे हैं। कुछ बोलता है आत्मा है, कोई बोलता नहीं है, कोई बोलता परमात्मा है, कोई बोलता है नहीं है, ये है वो है ये। अरे क्या कर रहा है, देखो जो बोल रहा है ना परमात्मा नहीं है,
ये आत्मा नहीं है, तो फिर क्या है वो भी नहीं बताते, नहीं है बोलते, तो वो भी सिद्ध करके दिखाओ नहीं है तो फिर ये कैसा क्या चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कैसा क्या चल रहा है, ये दुनियादारी चल रही है, ये अनंत ब्रह्मांड चल रहे हैं, ये कैसा क्या चल रहा है, कौन सा शक्ति है उसके अंदर। आप तो बोल रहे हैं ना कि परमात्मा नहीं, आत्मा नहीं है, फिर ये कैसा क्या हो रहा है, बराबर कि नहीं। एक जिंदा आदमी और एक मुर्दा आदमी, वो भी आदमी है, मुर्दों को भी कान है, नाक है, आंखें हैं, और जिंदा आदमी को भी कान है, नाक है, लेकिन जिंदा आदमी चल रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, और मुर्दा को भी सब है, फिर वो क्यों नहीं चल रहा है, फिर क्या है उसमें, क्या शक्ति निकल गई, बस उसमें नहीं, बस हमारे गुरुजी ने कहा ना कि परमात्मा नहीं होता, आत्मा नहीं होता, बस हमारे महापुरुषों ने कहा ना कि आत्मा नहीं होता, परमात्मा नहीं होता, तो बस नहीं या ऐसा भी उल्टा है ना, बस हमारे गुरुजी ने कहा है कि आत्मा होता है, परमात्मा होता है, बस यानी सब जो नकार रहे हैं और जो कह रहे कि हाँ परमात्मा होता है, आत्मा होता है, और जो कहते हैं कि हाँ परमात्मा नहीं होता है, आत्मा भी नहीं होती है, लेकिन दोनों भी सिद्ध नहीं कर रहे, बस बातों पे बातें मार रहे, दोनों भी पहलवान हो गए, बस कुश्ती करना ही जानते हैं बातों की, बातों में। तो ये बातें क्या करना है, बराबर। तो इसलिए मेरा कोई प्रवचन नहीं है, मेरा कोई सत्संग नहीं है, मेरा डायरेक्ट बस बोलो, आप बोलो क्या हुआ, क्या अनुभव किया, है क्या आत्मा कि नहीं है, ये है क्या वो है। क्योंकि अभी क्या है, अगर मैं प्रवचन करने लगा, सत्संग करने लगा, वही बातें करने लगा, तो फिर वो जो गुरु लोग है, वो जो पंडालों में बातें चल रही है, कुश्ती चल रही है, मैं बड़ा के तू बड़ा, तेरा गुरु बड़ा के मेरा गुरु बड़ा, फिर ये इसमें मैं आ जाऊंगा ना। अभी टाइम है क्या वो, इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, अभी आपने किया जो करना है, गुरु किए, मंत्र किए, तंत्र किए, साधना किया, ध्यान किया, परमात्मा है नहीं है वो भी छोड़ दो, सब आत्मा की बातें छोड़ दो, डायरेक्ट प्रैक्टिकल में आ जाओ। बस क्या हुआ, मेरे प्रवचन सुनको आपको क्या हुआ, प्रैक्टिकल में बताओ, ये बातें करनी है, बराबर। हाँ, चाहे आप वो जो परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो गया, फिर आपको उसको परमात्मा बोलो, आत्मा बोलो, क्या बोलो उसको, राम बोलो, कृष्ण बोलो, क्या बोलो, लेकिन प्रकट हुआ ना, बराबर। क्योंकि परमात्मा जो होता है ना, वो नाम रूप के अलग होता है। अच्छा, ये तो हम बताने के लिए कहते हैं कि परमात्मा है, लेकिन जो शक्ति है ना, वो एनर्जी है ना, जो आदि अनादि से चल रही है, उससे जुड़ा हो गया ना आपका, ये महत्वपूर्ण है ना। हाँ, आपके घर में तो सब लाइटिंग तो लग गई, बल्ब भी लग गए, वायरिंग भी हो गई, लेकिन मेन डीपी पर या मीटर पे आप जब तक वायर नहीं डालेंगे तो कनेक्शन नहीं होगा, तो कैसा आपके घर में उजाला होगा, नहीं होगा। हाँ, तो ये लोग बात वायरिंग पे ही कर रहे, बल्ब के ऊपर ही कर रहे, उसके कंपनी के ऊपर ही कर रहे, स्विच के ऊपर ही बातें कर रहे। अरे भाई, वो स्विच जाने दो, पहले मेन कनेक्शन मीटर के पास आया है, उसको जुड़ाओ, वो महा परमात्मा का जो सिग्नल है उसको, ये हमारा जो श्रुति आत्मा है, इसका जुड़ा होने दो दोनों का, तब महत्वपूर्ण है। आप वो जुड़ाव ही नहीं कर रहे और बोल रहे कि परमात्मा नहीं होता ना, आत्मा नहीं होता, या होता है। देखो, जो भी कहता है ना कि परमात्मा होता है और आत्मा होता है, वो भी, और जो कहता है ना कि आत्मा नहीं होता है, परमात्मा नहीं होता है, वो भी, ये दोनों भी किसी का भी सहारा ले रहे, किसी धर्म का सहारा ले रहे, किसी पंथ का सहारा ले रहे, किसी महापुरुष का सहारा ले रहे, या जो संतों ने या जो महापुरुषों ने जो भी कथा कहानी लिखी है, ग्रंथ निकाले हैं, धर्म ग्रंथ निकाले, उनके सहारे से बोलते हैं, बराबर। बस हमारे गुरुजी बोल रहे हैं ना, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं होता, हमारे गुरुजी बोले ना आत्मा परमात्मा होता है, बस होता है। तो ये क्या हुआ, देखो होता है, तो आपके गुरुजी ने बताया क्या सचमुच में ऐसा होता है, वो भी नहीं मालूम।
जो बोलते हैं नहीं होता है, तो जो बोलता है नहीं होता है वो भी नहीं सिद्ध करके दे रहा है, अब जो हाँ बोल रहा है वो भी नहीं सिद्ध करके दे रहा है। सब इधर वहां से वो उठा रहे हैं, बराबर। यानी उन्होंने एक मुट्ठी में अपना गुरु को पकड़ के रखा है, किसी ने धर्म ग्रंथ को पकड़ के रखा है, किसी ने धर्म को पकड़ के रखा है, पंथ को पकड़ के रखा है, किसी विचारों को पकड़ के रखा है। भाई वो मैंने ऐसा ऐसा पुस्तक पढ़ा था ना, वो बहुत बड़ा विचारवंत हो गए, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा था। अरे उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, किस परिस्थिति में कहा या ना कहा, या वो जो कह रहे थे वो बात तुझे समझ में आई या नहीं आई, ये भी इसके ऊपर ही थोड़ा दिमाग चाहिए कि नहीं। बस उसने कहा ना, मुझे बहुत वो कथा बराबर अच्छी लगी, उसमें ऐसा ऐसा कहा था, इसी आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। बस तब इसका उसका आधार खुद का कोई क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई प्रैक्टिकली नहीं, बराबर। इसलिए मेरे यहाँ वो नहीं होता, मेरे यहाँ डायरेक्ट प्रैक्टिकली होता है। इसलिए दोनों बात कर रहे हैं हम। देखो जब एक आदमी बातचीत करता है ना, बकबक करता है ना, बड़बड़ करता है ना, उसको हम प्रवचन बोलते हैं, बराबर के। देखो अभी वो है, उसके दिमाग से वो कुछ भी बोलेगा, कहीं से भी आधार लेगा, सामने कुछ आधार लेगा, श्लोक लेगा, अभंग लेगा, कोई साकी लेगा, दोहे लेगा, कोई धर्म ग्रंथ का आधार लेगा, कुछ महापुरुष का आधार लेगा, उनके अनुभव का आधार लेगा, किसी का आधार लेता है, उसमें खुद का कुछ ही नहीं होता, बराबर। इसलिए मेरे इसमें मैं जो सत्संग कहता हूँ, सत्य का संग कहता हूँ, उसमें मैं दो लोग रहते हैं, जैसे कि आप, एक मैं हूँ, बराबर। अरे देखो ना, आपने तो दुनिया देखी है ना, चलो मैं तो मेरी दुनिया मुझे मालूम है, लेकिन आपने भी कुछ तो भी देखी है कि नहीं। वही अगर कहे आदमी मैं नहीं हूँ तो अच्छा है। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना है कि देखो आपका भी कोई उम्र हो गई, आपके भी जीवन में बीबी बच्चे है, परिवार है, कुछ तो भी आपने भी धूप देखी है, बारिश देखी है, ठंड देखी है, बराबर। आपकी कोई उम्र होगी, कुछ आपको भी अनुभव होगा, कोई बहुत सारे गुरु भी किए होंगे या नहीं किए होंगे, कोई तो भी प्रवचन किसी के भी सुने होंगे, कहीं तो भी श्रद्धा रखी होगी, कहीं तो भी माथा टेका होगा, कोई तो भी खुद के अनुभव आपको आए होंगे या नहीं आए होंगे, कोई अलग विचार आपने कोई ग्रहण किए होंगे, किसी के द्वारा किए होंगे, या कोई देखे होंगे, कोई आंखों से भी आप कुछ देखे है कि कुछ दुनियादारी आपने की है कि नहीं। तो मैं जो कह रहा हूँ वो भी सुनो, लेकिन आपका भी मैं सुन रहा हूँ, बराबर। आपके भी जीवन में अनुभव आए कि नहीं, अच्छे बुरे। तो ये क्या होता है, मैं तो मेरा तो कहना तो बोलूंगा ही, लेकिन गुरु जी आपका वीडियो देख के हमारे अंदर बहुत बदलाव आ गया। नहीं, वो बात नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने भी कुछ तो भी उम्र आपकी भी गई है, आपको भी कोई अनुभव आएगा जीवन जीने का। हाँ, वो तो है, आत्मा परमात्मा का है नहीं है, कुछ भी जो भी हो, तो आपकी भी सुनना चाहिए कि नहीं, कि बस मैं बड़ा हो गया, मैं गुरु बन गया, मैं सिंहासन पे बैठ रहा, बाहर मैं जो बोल रहा हूँ वो सब कुछ सच है, बाकी मेरे अलावा जो भी कुछ बोल रहे हैं वो सब गलत लोग है। ऐसा अगर ये अभिमान अहंकार मैंने किया तो कैसा चलेगा। नहीं, वो तो सब बेकार हो जाएगा सब। क्योंकि मैं दूसरों का क्यों सुनता हूँ, दूसरों का फोन क्यों उठाता हूँ, जैसे आपका उठाया, तो मुझे ये लगता है कि आप जिस स्थान पे हो, जिस प्रदेश से ताल्लुकात रखते हो, जिस भाषा से हो, जिस जात के हो, पंथ के हो, धर्म के हो, देश के हो, तो आपका भी कोई तो भी अनुभव है ना, तो आप भी बताओ ना हमें। तो जो भी बताएंगे आप तो वो दुनिया को मिल जाएगा, बराबर। मैं तो बोलता हूँ ही हूँ, लेकिन आपका भी अनुभव लोगों को, तो ये क्या हुआ, प्रैक्टिकल ज्ञान हुआ ना कि गुरुजी मैंने आपके, जैसे आप बोले कि गुरुजी मैंने आपके प्रवचन सुने तो मुझे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये क्या हुआ का, ये डायरेक्ट ये हो गए ना, ये ने रिजल्ट मिल रहा है ना मुझे आपसे। हो सकता है आप बहुत सारे लोग ऑनलाइन में बोलते हैं कि गुरुजी मुझे वो एक क्षण के लिए हुआ, बाद में नहीं हुआ,
कोई बोलते हैं कि नहीं मुझे 2-4 दिन हो गए मिल गया, कोई बोलता है मैं महीने से सुन रहा हूँ, कोई बोलता है मैं बरस से मुझे वो धुन चल रही है, कोई हाँ बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, कोई थोड़ी देर के लिए कुछ तो भी घट रहा है, हो रहा है, कुछ तो भी चल रहा है। यानी आप रिजल्ट दे रहे हो ना प्रैक्टिकल में, बराबर कि नहीं? ये महत्वपूर्ण है ना। नहीं हो तो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, तो प्रैक्टिकली महत्वपूर्ण है। तो नहीं तो मैं बारीक बारीक ज्ञान देता जाऊंगा, ज्ञान देता जाऊंगा, ज्ञान देता जाऊंगा, बारीक बारीक माहिती देता जाऊंगा, ये करना है भाई। अभी टाइम है क्या वो? अभी कब घर के ऊपर बॉम्ब गिर जाएगा मालूम नहीं। सही है। क्या तैयारी की है? क्या अभी वही बहस करनी, वही पहलवान की करनी, तेरा सच के मेरा सच, मेरे गुरु का सच का तेरे गुरु का सच, मेरा धर्म सच का तेरा धर्म सच, मेरा पंथ सच का तेरा पंथ सच। ये इसमें ही अगर चले गए ना, वो भी किया हमने ना किया ऐसा कौन बोल रहा है? 40-40, 50-50 साल से उनकी भी साधना की, तो नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला? नहीं निकला, इसीलिए लोग खड़े नहीं हुए ना। नहीं, हाँ, अगर कोई नतीजा निकलता होता, जैसे मुझे लोग फोन करते, देखो ये फोन आपने किया, क्या मैंने आपको किया? नहीं ना। नहीं। हाँ, तो मेरे पास जितने आज 5-1,000 प्रवचन हो गए हैं पूरे की पूरे, ये लोगों के साथ हुए ना, उसमें 2 है। जैसे आपने फोन किया, एक आप हो और एक मैं हूँ, ये दोनों की बातचीत हो रही ना, ये हुआ प्रैक्टिकली ज्ञान ना, ये महत्वपूर्ण है ना। आपको क्या समस्या आई है परमात्मा के बारे में, ये आपकी क्या राय है, मैंने क्या बताया है आपको, तो ये भी आप बोलते हैं ना कि मैंने आपके प्रवचन सुने, तो आपको उसका कोई लाभ हुआ क्या? नहीं, ये महत्वपूर्ण है ना। कोई अनुभव आया कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है ना। क्या हुआ है, ये लोगों को ये मालूम नहीं था, ये गुरु लोगों को ये ना 7 शब्द भी मालूम है। ये तो बोर्ड तो लगाते हैं, हमारे पास 7 शब्द मिलेगा, जैसी वो वस्तु है, बांटने निकले है, सबने धंधा क्या बोलते दुकानदारी लगाई है, 4 शब्द हमारे पास मिलेगा, हमारे पास मिलेगा। तो वो कोई 4 शब्द लेने देने की कोई बात नहीं होती, वो सब कुछ होता है आप होता है, उसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता। जैसे अभी आपने कहा ना कि मुझे हो गया, तो ये महत्वपूर्ण है। अभी क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसा होना चाहिए था, कैसा नहीं होना चाहिए था, तो उसके साक्षीदार आप हो ना। ये महत्वपूर्ण है। मैं कुछ भी बोलूंगा और आपको नहीं होगा तो उसका क्या फायदा है? देखो, परमात्मा अगर एक है ना, तो सबके एक ही अनुभव आनी चाहिए, बराबर, अलग अलग नहीं अनुभव आनी चाहिए। तो देखो ऑनलाइन में जो भी लोग बोलते हैं तो वो एक ही बात करते हैं ना, बराबर, वो धुन की बात करते हैं ना। हाँ, अरे कितनी सहज बात है। ये जो मानव तैयार हो गया, इसके पहले जब मानव नहीं था, प्राणी नहीं थे, तब कोई भाषा नहीं थी, कोई लिखावट नहीं थी, कोई पढ़ाई नहीं थी, हम नहीं थे, ऐसा समझो। जब प्राणी भी नहीं थे, तब पृथ्वी भी नहीं थी, लेकिन तब भी परमात्मा तो था ना, वो तो सब चला रहा था ना। तो फिर उसकी क्या भाषा होगी, उसकी क्या लिखावट होगी, उसकी क्या बोलचाल होगी, वो कैसा दिखने में होगा, तो कैसा? तो ये मुझे कहना है कि परमात्मा कोई दिखने वाली बात नहीं होती, कोई सुनने वाली बात नहीं होती, वो कोई और ही बात होती है कि जिसका सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, और वो भी अनुभव निरंतर और अखंड कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही निरंतर अखंड है ना, आदि अनादि है ना, उसका सिग्नल हमारे पास आ गया ना, तो हमारा जुड़ाव हो गया। कितनी सहज बात है, आज तक उसका जुड़ाव नहीं हुआ था, अभी हो गया। तो उस जुड़ाव के लिए कोई मंत्र काम नहीं आया, कोई गुरु काम नहीं आया, कोई धर्म ग्रंथ काम नहीं आया, कोई पंथ काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया, बराबर की नहीं? कुछ नहीं काम आता है। हाँ, वो परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, और वो स्वयंभू है, इसलिए वो उसकी स्वयं से, उसकी मर्जी से हमारे अंदर प्रकट होता है, ना कि हमारे मर्जी से। हम तो स्वयंभू नहीं ना,
हाँ, हम बस उसके पुत्र हैं, लेकिन हम अटके हुए हैं, ये संसार में अटके हुए हैं, बराबर। हाँ, तो हम तो नहीं जा सकते, लेकिन वो तो आ सकता है ना। हाँ, तो वो आता है, बस हम हो जाता है, बाकी क्या होता है। बोलो बोलो, क्या पूछना है? और यही है गुरु जी की, अभी जो है बदलाव तो बहुत हो गया है। अब धीरे धीरे जो, जैसे कि हमको अब डर लगता है, कोई काम अगर ऐसा जैसे जीव हत्या न हो, किसी कोई हमारे पैर से कोई कुचला न जाए, एक चींटी देखता हो तो भी दया लग जाती है। अभी देखो, बात ऐसी है, हमने ये जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति के जो परे परमात्मा है ना, ये त्रिगुण है ना, त्रिगुण के परे हमने जो परमात्मा है ना, उसको प्राप्त किया है, बराबर। तो अभी प्रकृति में मेरे से ये ना हो, वो ना हो, देखो हम उसकी तो क्या बोलते हैं, जवाबदारी तो लेते हैं, उसकी तो काळजी लेते हैं, या उसके क्या बोलते हैं, उसके नियम में चलने की तो कोशिश करते हैं। लेकिन बात हो कभी हो ही गई समझो, तो दिल पे नहीं लेना। अरे यार, मेरे तो पापाओं से कोई चींटी मुड़ गई, तो मेरी जीव हत्या हो गई, तो अभी ये जो मामला है ना, ये कुछ नहीं, देखो ये और कुछ मायने नहीं रखेगा, बराबर। तो उसमें नहीं जाना, क्योंकि हम अभी इसके परे गए हैं। देखो, अब बहुत सारे धर्म भी है, जीव की हिंसा मत करो, तो इसलिए वो अहिंसावादी भी है, बराबर। देखो वो ऐसा है कि बहुत सारे लोग तो क्या बोलते हैं, मुख पर भी पट्टी लगाते हैं कि ना जाने कोई हमारे मुंह में कोई कीड़ा बीड़ा ना जाए, कोई जीव जंतु ना जाए, ना मर जाए, हिंसा ना हो हमारे हाथों से। तो देखो, नाक तो है ना, नाकों के द्वारा तो हम तो सांस तो लेते हैं ना, हवा तो लेते हैं ना, तो ये कोरोना कहाँ से आया? ये कोरोना जो सूक्ष्मतम जीव है, उसको वायरस कहते हैं, इतना सूक्ष्म है, वो कैसा नाकों के द्वारा जाता है और नाकों में ऊपर जाके बैठता है, बराबर। हाँ, तो अभी देखो, हमने तो मुंह बंद किए कर लिए, लेकिन नाक बंद किए, तो देखो ये जो है ना, ये बोलने की बात होती है, तो ये होने वाला, ये आप चाहे मुंह भी बंद करके रखो, नाक भी बंद करके रखो। तो पहले उनको नहीं मालूम था कि नाकों के भी द्वारा जीव जंतु अंदर जा सकते हैं, बराबर। ये पहले वैसा क्या बोलते हैं, रिसर्च नहीं थी, शोध नहीं था, या मालूमात नहीं थी, बस हमारे महापुरुष ने बता दिए ना कि मुंह बंद करो, बस हम मुंह बंद करते हैं, ढक लेते हैं, उसके ऊपर कपड़ा लगा लेते हैं। लेकिन अभी तो विज्ञान कितना आगे गया है भाई, मुख क्या बंद करोगे, नाक में तो जाता है ना, हवा से भी वो वायरस जाता है, वायरस से भी वो कीड़ा जाता है, तो वो उतना सूक्ष्म होता है कि उससे हम नहीं कर सकते। तो चलो वो जाने दो, अभी उनका धर्म उनको, बराबर। ऐसे बहुत सारे धर्म है, अहिंसा का। तो ये जो आप बोले ना कि मेरे से ये ना, देखो वो तो काळजी हम तो ले लेते हैं ना। हाँ, तो लेकिन अगर हो ही जाता है तो उसके उपरांत हम उसका ये नहीं करना, ज्यादा दिमाग में नहीं लेना, बस हो गया, क्योंकि अभी आपके अंदर या आपके साक्षी स्वयमेव परमात्मा है, बराबर। आपका कनेक्शन वहाँ हुआ है, ये अभी छोटी बड़ी बातें छोड़ दो, तो फिर आपको जीना ही नहीं पड़ेगा पूरा। जैसे अभी मास्क लगाते हैं ना कोरोना के, इसमें नाक के ऊपर, मुंह के ऊपर, देखो लगाते, पूरा दुनिया भी लगाती है ना, तो हो ही जाता है ना। लेकिन थोड़ा सा उसमें ये आ जाता है, क्या बोलते हैं कि उसमें थोड़े बच जाते हैं, बराबर। तो जो है वो तो करना ही है, लेकिन और जो होने वाला वो होने ही वाला है, तो जितना बचाव कर सकेंगे वो तो करना ही है। लेकिन ये बचाव के बावजूद भी अगर कोई हो ही गया तो उसके ऊपर ज्यादा ये नहीं देना, हो गया, उसमें क्या है। तो मन पे नहीं लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये मन की बातें छोड़ दो। मन कोई भी छलावा करेगा
ये करेगा वो करे, मन क्या बाकी लोग भी है ना। देखो एक तो हमारा मन होता है, हमारा शरीर होता है, लेकिन दूसरे भी शरीर है ना हमारे सामने आंखों से, दूसरे लोग है ना, वो भी क्या है, लोग माने क्या, वो भी एक मन ही है ना। तो उनके मन से वो भी कुछ भी बोलेंगे, तो वो क्या हमें नहीं सुनना है। तो इतनी बारीक बारीक बातें नहीं करनी है कि मेरे जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं, उसकी खबरदारी तो लेनी ही है, लेकिन हो ही गया ना तो भी उसमें कुछ इतना नहीं है ये करना, मन पे नहीं लेना, क्योंकि प्रभु की इच्छा समझ के बराबर की। हाँ, तो फिर वो बहुत अहंकार आ जाएगा। तो आपको देखो जीवन में चलना मुश्किल हो जाएगा अगर आपने इतना किया ना। तो देखो अहिंसा नहीं होनी, हिंसा नहीं होनी चाहिए, बात बराबर है, लेकिन कैसे होगी, मन से भी हो सकती है हिंसा, ऐसा कुछ नहीं है, शरीर से भी हो सकती है हिंसा। तो वो होगी तो मुझे अभी आप पाप पुण्य के परे गए हो, बराबर, तो वो अभी पाप पुण्य का विषय कभी लाना नहीं है। हाँ, क्यों आपने समझो बहुत जीव को बचाए तो बहुत सारा पुण्य हो जाएगा, आप स्वर्ग में चले जाएंगे, तो अभी ये बात ही नहीं रहेगी, बराबर। अभी जो भी होगा ना वो देख रहा है ना परमात्मा, फिर क्या फायदा होता है, अब इतना परमात्मा हमारे पास आ गए, वो प्रकट भी हो गया, तो अगर हम हमारे मन से ही चलने लगे और परमात्मा को ही बोलने लगे कि भाई मेरे हाथ से ये नहीं, फिर परमात्मा क्या करे उसको, तो परमात्मा काम को लगा, अरे परमात्मा को है हमारी सत्ता सौंप दो बस, अभी जो भी होगा तुम्हारे सामने हो गया, फिर मेरे हाथ से पाप हो गया कि पुण्य हो गया, तू देखने वाला था। ये चाहिए हमारे मन में, बस उसके साथ हो रहा है जो भी हो रहा है, फिर देखो फिर जो भी होगा ना अच्छा ही होगा। मन तो वैसा ही भटकता रहता है चारों तरफ। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं मन में नहीं लाना, मन को एकत्रित करना है, मन को रोकना ही तो है। देखो जिसके पास परमात्मा नहीं होता ना, या परमात्मा प्रकट करने की शक्ति नहीं होती ना, या परमात्मा ही मालूम नहीं होता ना, तो ये बातें बाकी बातें पर ज्यादा जोर देते हैं, बंधनों पे जोर देते हैं, शरीर के ऊपर जोर देते हैं, मन के ऊपर जोर देते हैं, हमारे मन ने ऐसा करना चाहिए, हमारे शरीर ने ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, सब प्रकृति के खिलाफ उल्टा पुल्टा। लेकिन ऐसा नहीं है, बराबर, हम क्यों अभी एक प्रकृति के नियमों के इसमें आना ही नहीं, वो प्रकृति हमारे लिए बनी है, हमारे अच्छाई के लिए बनी है, लेकिन जीना तो जीना है, अगर हो भी गया कुछ भी हमारे हाथों से गलत वो हमको लग रहा है, लेकिन हमारे साथ परमात्मा है ना, तो वो हमारे ऊपर कुछ आने नहीं देगा, वो क्या करना है उसका हिसाब उसके पास, यानी हमारा भी हिसाब उसके पास। इसलिए तो मैं कहता हूँ शरणागति, तो उसने पूरा हमको बांध लिए है, पकड़ लिए है, अभी जो भी हमारे हाथ चलेंगे ना तो परमात्मा चला रहा है, हमारी जो भी आंखें देखेगी ना परमात्मा देख रहा है, जो भी हम सुनेंगे ना कानों से, शरीर के कानों से, वो परमात्मा सुन रहा है। ऐसा ही समझना, पूरा शरीर उसको समर्पित, मन समर्पित, इंद्रिय समर्पित कर देना, फिर ये मन में आएगी कि नहीं मैं पाप कर रहा हूँ पुण्य कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम उससे परे गए, क्या अभी इसमें रहना है, हमें रहे ना, हम बंधनों में रहे, सब कुछ कर रहे, और उसके अभी आदत भी गिर गई ना बंधनों की, तो और हमको समझ भी रहा है ना क्या अच्छा क्या बुरा, उतनी तो बुद्धि तो रहती है ना, लेकिन बावजूद भी कुछ गड़बड़ हो गई ना तो मन पे नहीं लेना, क्योंकि हमें नहीं लगा कि परमात्मा ताकती है, परमात्मा सब देख रहा है, कर रहा है, वही सब कुछ है, बराबर, तो हम हल्का हो जाते हैं। अच्छा, चलो हो गया, इतना भरोसा तो हो ही गया है। हाँ, भरोसा नहीं, ये अभी सत्य ही है, आज सत्य ही प्रकट हो गया है, ये सत्य के बावजूद अभी कुछ अलग दूसरा नहीं होता। हाँ, ये सत्य ही प्रकट हो गया ना, तो अभी सब कुछ चलाएगा, जो सत्य है वही सत्य रहेगा, बाकी जो झूठ है वैसा ही जाएगा, बराबर, लेकिन क्या जाएगा क्या आएगा उसका फैसला भी वो करने वाला है, बराबर, इसलिए समर्पण, कुछ बोझ मन में रखना।
इसीलिए तो मैं हाथ ऐसा कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है। हाँ, इसको ही समर्पण बोलते हैं, शरणागति बोलते हैं। अभी कब शरण में जाओगे परमात्मा के? अब परमात्मा आपके अंदर भी आ गया, उतर भी गया, प्रकट भी हो गया, उसका आपका जुड़ाव भी हो गया। तो अभी नहीं जुड़ेंगे तो कब जुड़ेंगे? अरे उसने ही जुड़वा लिया आपको बांध लिए, बराबर। उसका सिग्नल आपको पक्का मिल गया है, और उसका सिग्नल और आपका जो आत्मा का सिग्नल वो एक हो गया है। अभी कोई चिंता की बात नहीं है, बराबर। अभी मीटर से बराबर वायरिंग जो की है ना, अभी घर में हमारे बल्ब लगने वाले, कोई चिंता की बात नहीं लग ही गए। चलो ठीक है। आपको और भी कहीं जब एकांत में बैठते हैं तो फिर वही लगता है, चुराई देने लगता है। नहीं, अभी कुछ नहीं करना, कोई ध्यान नहीं करना, परमात्मा को ध्यान नहीं करते गुरु जी। जैसे कहीं बैठते हैं ऐसा बैठ जाते हैं रूम में तो अधिकतर सुनाई देने लगता है। हाँ, वो हम जाने देना, वो देखो अभी उसके ऊपर भी ध्यान नहीं देना। अभी परमात्मा हमारे ऊपर ध्यान दे रहा है, बराबर। अच्छा। हाँ, जैसे छोटा बालक होता है ना 1 बरस का, तो वो तो चल नहीं सकता, लेकिन आपने जो घुटने पर जो चलता है ना, यहाँ वहाँ दौड़ता है ना, तो वो तो कोई भी मस्ती करेगा, लेकिन उसको देख रेख कर रहा है ना, उसकी माँ करती है ना। तो ऐसे हम बालक है, हमको कुछ समझता नहीं, हम तो आगे नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर अभी नजर निगरानी परमात्मा कर रहा है, बराबर। जैसा छोटा बालक फिर कुछ खाने के लिए पकड़ लिए, समझो पत्थर पकड़ लिए खाने के लिए, तो माँ फटाक से दौड़ती है और उसके हाथ से पत्थर फेंक देती है, अरे ये नहीं खाने की चीज है, बराबर कि नहीं। तो ऐसा ही हम तो नादा नहीं है, आप ज्ञानी है। अगर हमसे कुछ बुरा हो रहा है तो वो परमात्मा तो है ना हमारे साथ, वो फटाक से आएगा और हमारा बराबर वो टाइम बराबर करेगा, अच्छा करेगा। अच्छा गुरु जी, नासिक में किधर है आपका वो आश्रम? देखो, मेरी कोई गुरु गद्दी नहीं है, बराबर। हाँ, देखो परमात्मा जो होता है ना, निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे होता है, बराबर। तो ऐसा ही समझना कि बस ये परमात्मा की आकाशवाणी हो रही है और हम सुन रहे हैं, क्योंकि हमें तो बाद में तो वो ही होना है ना, निर्गुण निराकार सगुण साकार। गुरु जी, मैं सोच रहा था कि पंढरपुर आने वाला हूँ मैं। नहीं, देखो मैं किसी को बुलाता भी नहीं है, कुछ नहीं है। देखो, अगर मुझसे आप ना भी देखे, मेरे पास आ भी नहीं गए, तो भी परमात्मा तो आपके अंदर प्रकट हो गया ना। तो इससे तो समझ लो ना कि कुछ तो भी है, कुछ भी है। क्या होता है बाद में, अगर आपको जो अभी प्राप्त हो गया है ना, वही असल में है। बाकी मेरे पास आ जाना, मेरी भक्ति पूजा करना, ये अलग बात है। ये एक भाव ठीक है, तो आप वहां से भी नमस्कार कर सकते हैं ना कि हाँ, मेरे कुछ तो भी गुरु जी है, उन्होंने कुछ तो भी दिया है। मैंने तो उनके पास गए भी नहीं, वो मेरे पास आए भी नहीं, लेकिन जो होना था तो हो गया घटना। बस अभी इसे समझ लो, क्या समझना है, यही परमात्मा की इच्छा है। हाँ, जब हो जाएगा ना कभी, फिर परमात्मा भी वो भी आपका जो मन का जो इच्छा है ना, वो भी पूरी करेगा, लेकिन वो बात नहीं, अभी नहीं। अभी ऐसी कोई इच्छा वासना मन में लाना ही नहीं कि बस अभी मैं वहां जा रहा हूँ तो चलते चलते गुरु जी के पास भी जाऊँ, कुछ कोई आने की जरूरत नहीं है। सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। अगर परमात्मा की इच्छा हो गई ना, तो वो बराबर मेरे पास आप आएंगे, बराबर। लेकिन जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं होती तब तक ये नहीं करना, क्योंकि अभी परमात्मा आपके पास है ही। देखो, और मेरे पास आके भी क्या करना है यही बात है जो हम दोनों अभी कर रहे हैं ना। तो मेरे कैसा है, क्यों खर्चा करना आप मेरे पास आने के लिए? आपका जीवन जैसा चल रहा है वो चलने दो, मस्त पैकी जीवन जियो। अभी उल्टा मैं यही कहता ना, आप आनंद से जियो। अभी आनंद उत्सव मनाओ, सन उत्सव मनाओ, बस। अभी कुछ आपको पाना नहीं, जो पाना है वो अभी मिल गया, और वो जिते जी मिल गया, यानी जिते जी परमात्मा कनेक्शन हमको हो गया। जो आदि अनादि से परमात्मा है ना, उसका कनेक्शन हमको मिल गया, सिग्नल मिल गया, और उसने पकड़ भी लिया। हमारे आत्मा जो हम उसको सुरती कहते हैं, और जो परमात्मा उसको हम शब्द कहते हैं, ये दोनों का अभी मिलान हो गया है, जिते जी मिलान हो गया है।
और वो मिलान हम अनुभव कर रहे हैं और 24 घंटे हम कर रहे हैं, और क्या चाहिए। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए आपके आशीर्वाद से तो इतना हमको मिल गया है। हाँ बराबर, ये ऐसा है कि आपका ही भाग्य है ना उसमें। हाँ तो मैं तो बताने वाला हूँ सिर्फ कि ये जो क्या कर रहे, इसलिए हम हमारे सब प्रैक्टिकली है, डायरेक्ट प्रैक्टिकली, बराबर की नहीं। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब गुरु जी, सत साहिब।